Welcome back to our another video and our YouTube channel Super Accountancy. Today's our discussion topic is numerical problems regarding GST. लास्ट वीडियो में हमने GST का थियोरिटिकल पोर्शन किया था, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज थी वो भी हमने समझ ली और थियोरिटिकल पोर्शन भी कर लिया। अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, मीन जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे होगी और कैसे एंटर किया जाएगा, उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी इसी स्लाइड में दिया हुआ है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको जर्नल एंट्रीज करवाई थी जीएसटी की ना, उसमें मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि जर्नल एंट्री में आपको सिखाया जा चुका है फॉर्मेट, तो आप उसी फॉर्मेट में ही, उसी परफॉर्मे में ही एंट्रीज को ट्रांसफर करें, ठीक है। जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोका ब्रदर्स assuming that the all transaction have been entered within Delhi and assuming CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बुक्स बनाई जा रही है, तो जर्नल बनाया जाएगा जर्नल ऑफ अशोक ब्रदर्स, ठीक है। फॉर्मेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पहला कॉलम आपका बनता है वो डेट का बनता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है सेकंड, वो पर्टिकुलर का बनता है, ठीक है। फिर जो थर्ड कॉलम होता है LF लेजर फोलियो का होता है, लेजर फोलियो का, और जो फोर्थ कॉलम होता है वो अमाउंट डेबिट, और जो लास्ट कॉलम है वो अमाउंट क्रेडिट के लिए होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं डेट, नेक्स्ट पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट LF लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, ठीक है ना, और अमाउंट क्रेडिट। जितनी भी एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मींस डेट वाइज एंट्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि पहले 5 तारीख की कर रहे हैं, फिर 2 तारीख की कर रहे हैं, फिर 8 की कर रहे हैं, फिर 6 तारीख की कर रहे हैं। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। अगर पहले 2 तारीख का दिया हुआ है कोई ट्रांजेक्शन तो पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन अगर फिर उसके बाद सीधा अगर 5 तारीख का दे रखा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। 3 और 4 का नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। बट हमें सीरियल वाइज ही करना है जिस सीक्वेंस में दे रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो पहली एंट्री देखते हैं हम, जो कि 2 जैन को दी हुई है। एंट्री क्या दे रखी है 2018 में, परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। देखो गुड्स परचेज किया गया है क्रेडिट में, ठीक है ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज किया गया है तो हमें पता है एक तो परचेज अकाउंट आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट को इधर की तरफ लिखा जाएगा, बिल्कुल इसके पास में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब परचेज किया है तो कुछ ना कुछ टैक्स का भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे CGST क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, CGST और SGST दोनों ही हमें 6% दे रखे हैं, ठीक है ना। तो टैक्स का पॉइंट रिकॉर्ड करना है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कोई नाम नहीं दे रखा है कि हमने किससे परचेज किया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे केस में क्या लिखते हैं, क्रेडिटर्स लिख देते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई नाम दिया हुआ है, जैसे हमने राम से खरीदा, पवन से खरीदा, मोहन से खरीदा, ठीक है ना, तो हम वो नाम लिख देते हैं। और अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है
तो हम यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डाल देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 2 लाख का तो परचेज किया है, तो परचेज में हमने लिख दिया 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब CGST और SGST दोनों 6% दे रखे हैं, 6% CGST है, तो 2 लाख में हम 2 लाख के ऊपर हम 6% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो सभी स्टूडेंट्स को आती ही है। ठीक है, 2 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12,000, ये भी 12,000। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे 2 लाख पहले से है फिर 12,000 है, तो 2,12,000 पे मत निकालना SGST, ये इसी वैल्यू पे निकलेगा, परचेज की अमाउंट पे निकलेगा। तो टोटल अमाउंट है 2,24,000। और जो क्रेडिट वाली अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट वाली जब आप ये एंटर करते हैं तो यहाँ पे 2 को थोड़ा सा साइड में लिखना है। कुछ स्टूडेंट जैसे अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं 11th के, वो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, ये यहाँ पे लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पे हमें ना लिखने की बजाय थोड़ा सा इधर लिखना है, और इसके साथ हमें कोई क्रेडिट का सिंबल नहीं देना, CR नहीं लिखना हमें। यहाँ पे DR का मतलब डेबिट है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लग गया है, दैट मीन्स वो क्रेडिट ही है इसका मतलब। ठीक है ना, तो हमने ये एंट्री कर दी है। ठीक है, ये एक नरेशन और लिखी जाती है। नरेशन किस लिए की है मैंने, ये एंट्री किस लिए की है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदा गया है, तो इस वजह से हमने ये एंट्री की है। ठीक है, अब हम सेकंड एंट्री देखते हैं जो कि आपको 5th Jan को दी हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, 3 लाख का गुड्स सोल्ड किया गया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको किसको बेचा गया है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेटर्स अकाउंट। ठीक है ना, सेल किया गया है तो टू सेल्स अकाउंट। सेल के वक्त पे हमें पता है आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो सेल कितने अमाउंट का किया गया है, सेल किया गया है 3 लाख का, तो यहाँ पे हम 3 लाख ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आपको वही CGST और SGST 6% दिया है, तो हम 6% इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इस पे कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 और 18,000 आएगा। ठीक है, और टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। 3 लाख अमाउंट डेटर में नहीं लिखना, सेल में लिखना है। ठीक है, और ये एंट्री किस लिए की है, फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपको 10 जनवरी की दी हुई है। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ये कहता है कि एक कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किया है ऑफिस के लिए और उसकी जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू कर दी गई है। ठीक है ना, तो ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया है, ऑफिस के लिए खरीदा गया है ये कंप्यूटर, तो इसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज किया जाता है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कुछ खरीदा गया है तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, वैसे तो हम कैश करते, अगर यहाँ पे पेमेंट चेक के थ्रू की गई है तो टू बैंक। ठीक है, कितने का खरीदा गया है, 50,000, 50,000 का खरीदा गया है। ठीक है ना, अब टैक्स की पेमेंट करनी है तो 50,000 पे वही 6% कैलकुलेट किया जाएगा, तो 3,000। ठीक है ना, तो ये टोटल है 56,000। उसके बाद नेक्स्ट जनवरी 20 को पेड लीगल कंसल्टेशन फीस
10,000 रुपीज़। कंसल्टेशन के लिए फीस दी गई है कितना 10,000 रुपये। तो फीस की पेमेंट की गई है, तो पेमेंट की गई है तो हमारे लिए खर्चा है और पैसा गया है, खर्चा है तो खर्चे को डेबिट किया जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितनी पेमेंट की गई है आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, 10,000 की। ठीक है, वही इस पे भी दोनों पे 6% लगा दिया जाएगा, तो ये आ गया है 11,200। उसके बाद 22 तारीख को पेड रेंट 20,000 बाय चेक, चेक से रेंट की पेमेंट की गई है, तो रेंट की पेमेंट की गई है तो ये भी हमारे लिए खर्चा है, पेमेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। चेक के थ्रू पेमेंट की गई है तो टू बैंक। ठीक है, रेंट की पेमेंट कितनी की गई है 20,000। इस पे हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ गई है, तो टोटल हमने देखा तो ये आ गया 22,400। लास्ट एंट्री जो कि इम्पॉर्टेंट है, लास्ट जनवरी 31 को, ये कहता है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी का जितना भी बैलेंस बचा हुआ था ना उसकी पेमेंट कर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट ऑफ की एंट्री करनी है, तो हम देखते हैं आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST अकाउंट, और बाकी की पेमेंट कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं आउटपुट CGST टोटल हमारे पास कितना है। $18,000 ये है, बस 18,000 ही दिया हुआ है हमें, और 18,000 ही SGST है। इनपुट CGST और SGST कितना कितना है, इनपुट वाला CGST पहले कैलकुलेट करते हैं 12,000, फिर यहाँ पे 3,000, 15,000, ठीक है, और 15,600 ये है और 1,200 ये है, तो इन सब का हम टोटल करते हैं तो ये आएगा 16,800। ठीक है, और SGST भी 16,800। अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा हुआ है, 18,000 में से 18,000 हमने कलेक्ट किया और पेमेंट किया है 16,800, तो हमारे पास अभी 2,400 रुपये बचा हुआ है, तो 2,400 रुपये की यहाँ पे बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है ना, ये तो था अभी इंटर स्टेट जब ट्रांजैक्शन होती है उस टाइम, जैसे क्वेश्चन के ऊपर आप देख पा रहे हो इंट्रा स्टेट विद इन ए स्टेट। ठीक है ना, मतलब जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन होती है, जैसे दिल्ली से दिल्ली में खरीदा गया है, हरियाणा से हरियाणा में खरीदा गया है, तो उस टाइम हम क्या एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट जब ट्रांजैक्शन होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज और सेल किया जाता है, तो हम उसके लिए क्या एंट्रीज करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।